Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम के बीच के रिलेशन को देखने वाले हैं। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को एक साथ मर्ज करने वाले हैं। बोले तो इसके एक रिलेशन को देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग ग्राफ को देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स को बता दूं। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों द एनर्जी विच पासेज बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेता हूं तो किसी भी बॉडी के मोशन के वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसे हम लोग कह सकते हैं उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम किसके करीब होता है बच्चों? यानी कह सकते हैं किसी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, बड़ा ही सीक्रेट बात है, ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन किस पर? यानी कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा, अब बात है कि हम लोग को इसका रिलेशन देखना है। तो यहां से हम लोग रिलेशन की बात कर लें तो रिलेशन में छोटी सी बात ये भी आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके करीब होता है? तो यहां से कह दीजिए सिंस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसके करीब होता है? P इक्वल टू किसके करीब? mv के करीब। यहां से आप क्या करिए बच्चों, अगर मैं v की बात कर लेता हूं तो यहां पर बन जाता है p बाय किसके करीब बन जाएगा? यानी कह सकते हैं m। आपका v निकल गया, है ना बात सही। चलिए अब हम काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मैं तो काइनेटिक एनर्जी किसके करीब बनता है? जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां से k कह देता हूं और k कह दीजिए चाहे e कह दीजिए। चलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसको ना e कह दीजिए, है ना बात सही। तो काइनेटिक एनर्जी किसके करीब हो गया? काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लिए हैं e। ये किसके करीब बनता है बच्चों? ये बनता है हाफ m इंटू बोल दीजिए किसके v स्क्वायर। बच्चों अगर बात करते हैं यहाँ पर ये 1/2 इंटू कह दीजिए कितना m। और जब v की बात करें ना तो v किसके करीब आप निकालो, यहाँ पर देख लीजिए v आता है p अपॉन में बोलिए कितना m का कर देते हैं जी होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक करें तो यहाँ पर बन जाता है हाफ इंटू बोलिए m इंटू बोल दीजिए कितना p स्क्वायर अपॉन कह दीजिए m स्क्वायर। अब इसको एक छोटी सी बात ये भी कर सकते हो, यानी लिख सकते हो हाफ इंटू बोल दीजिए कितना m इंटू कर दीजिए कितना p स्क्वायर अपॉन में कर दीजिए जी m इंटू m इसलिए क्योंकि हम एक m को यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हैं। जरा सोचिए कैसे कैंसल आउट होगा बच्चों, अगर हम बात करें थोड़ा सा तो यहाँ से देखिए ये m और ये m आपका कैंसल आउट हो रहा है तो आपके पास जो बचा हुआ चीजें बच जाती है, यानी E किसके करीब बन रहा है काइनेटिक एनर्जी? ये बन जाता है p स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना, यानी 2m के करीब आपका बन जाता है ना बात सही। चलिए अब आगे की अगर बात कर लीजिए बच्चे थोड़ा सा, तो इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू और आ जाती है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूँ आपके लिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाता है बच्चों p स्क्वायर इक्वल टू किसके करीब, यानी 2m इंटू कर दीजिए कितना है काइनेटिक एनर्जी के करीब। अपन p चाहिए तो p इक्वल टू बन जा रहा है बच्चों, यानी कह सकते हैं स्क्वायर रूट किसके करीब, यानी प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस किसके करीब, यानी कह सकते हैं 2m इंटू कह दीजिए किसके करीब, e के करीब। यानी कह सकते हैं आपकी जो p की जो वैल्यू आ गई है ये भी एक वैल्यू आ चुका है। बच्चों अगर हम छोटी सी बात ये भी कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं क्या, यदि आपका अगर m को कांस्टेंट कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? m को कांस्टेंट कर लिया जाए तो क्या बात बनने वाली है ना बात सही। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाती है, कह सकते हैं यहाँ पर इफ m इक्वल्स टू क्या हम कह देते हैं यहाँ पर, यानी कांस्टेंट। तो इस कंडीशंस में जो p बनेगा वो प्रोपोर्शनल बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ e के करीब। ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है ना। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं थोड़ी सी इसके ग्राफ के बारे में। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है कि इन रिलेशन से, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो इस रिलेशन से ये भी पता चलता है कि बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। तो यहां से कह सकते हैं बॉडी क्या लिखेंगे, बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम एंड वैसे वर्सा। बात समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ना क्या बात बनता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ देखिए P इक्वल्स टू किसके करीब, काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात करते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात करें तो यहाँ पर देखिए कैसे मोमेंटम के बिना बात नहीं बन सकता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो किसके करीब बनता है, बोलिए हाफ mv स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितना, हाफ इंटू बोलिए m इंटू बोलिए v इंटू v। तो क्या काइनेटिक एनर्जी में यही देखिए, तो क्या मोमेंटम के करीब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना बच्चे। तो ग्राफ क्या कहता है बच्चों, अगर ग्राफ की बात करें तो यानी कह सकते हैं कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी था यानी किसके करीब, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया किसके करीब, हाफ m v स्क्वायर। तो यहां से कह सकता हूं मैं इफ
m इक्वल्स टू अगर हम बात करते हैं किसका यानी कांस्टेंट का, तो जरा m को कांस्टेंट करिए तो किसके करीब बनेगा, e प्रोपोर्शनल टू क्या बनता है, v स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ को स्केच करूँ तो ग्राफ क्या बनने वाला जरा सोचिए, यानी ग्राफ अगर हम बात करते हैं बच्चों, यानी यहाँ पर आ जाता है आपका e वाला पार्ट, यहाँ पर आपका बन जा रहा है कौन सा, यानी कह सकते हैं हम v वाले पार्ट को। तो आपका जो ग्राफ बन जा रहा है वो ग्राफ किसके करीब बनता है, ये ग्राफ आपका बन जाता है कुछ यूं इस प्रकार से, है ना बात सही, आपका ग्राफ यू बन के तैयार हो जाता है, ये आपका ओरिजिन। चलिए दूसरी बात कर लिया जाए। दूसरी बात अगर करते हैं बच्चों तो यानी कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी कह सकते हैं किसके करीब, यानी ई के करीब, ई किसके करीब बनता है, पी स्क्वायर अपन बोलिए कितना 2m। अगर मैं यहाँ पर कहूँ क्या कि इफ m इक्वल्स टू बात करते हैं किसका, यानी कांस्टेंट का, तो इस कंडीशंस में क्या बात बनेगा, जो e बन रहा है बच्चों ये प्रोपोर्शनल तो क्या बनता है पी स्क्वायर। अगर इस कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से जो आपकी ग्राफ बन के तैयार हो जाता है वो क्या बनता है बच्चों जरा सोचिए, यानी ये वाला लाइन जो है आपका, ये जो एक्सिस है ये आपका बन जाता है किसका, यानी कह सकते हैं एनर्जी का, और ये जो आपका एक्सिस बन रहा है ये बन रहा है किसका, यानी वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम का, किसके करीब बन जाएगा, ये बन रहा है आपके मोमेंटम का, है ना बात सही। अगर ये आपका मोमेंटम बन जाता है तो फिर से आपका ग्राफ बन के क्या बन रहा है, एकदम से यही बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए एकदम आपका ये ओरिजिन से पास करता हुआ कैसा पैराबोलिक, है ना बात सही। चलिए ये आपका बन गया एक ग्राफ। अगर नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की सॉरी थर्ड ग्राफ की अगर बात करें बच्चों, तो थर्ड ग्राफ कहता है जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके करीब था, पी स्क्वायर अपन में 2m, है ये बात थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसके करीब था, पी स्क्वायर अपन में बोलिए कितना 2m। अब यहाँ पर कहता हूँ क्या कि इफ p इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो E क्या बनेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/m बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बोलिए बन रहा है। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ की बात करते हैं बच्चों तो यानी E और किसके बीच का ग्राफ ले लीजिए, यानी E की बात कर लीजिए, है ना बात सही। चलिए और हम ले लेते हैं m के बीच का ग्राफ, अगर हम यहाँ से m कह दूँ तो ये कैसा बनेगा, एकदम देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाता है ना बात सही। चलिए अगर मैं बात एक और कर लूँ यहाँ पर फोर्थ नंबर की बात करता हूँ जो फार्मूला आपने पढ़ा है, यानी अगर मैं बात करूँ p इक्वल्स टू कितना होता है, यानी स्क्वायर रूट किसके करीब 2m इंटू बोल दीजिए e के करीब। यहाँ पे मैं कह देता हूँ इफ m इक्वल्स टू क्या मैं कहूँ, यानी कांस्टेंट, तो आपका एक ग्राफ और बन के तैयार हो जाता है। वो ग्राफ कैसा बनेगा जरा फोकस करिए, यानी p प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट e। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बन जाएगा ये बन जाएगा कैसा, यानी कह सकते हैं रूट किसके किसकी भी बात करते हैं, मैंने कहा रूट e की बात कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ किसका, p का। तो देखिए तो ये रूट अगर पूरा सिस्टम ले लोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों अगर बात करते हैं ये सीधा कैसा चला जाएगा, यानी ये जाएगा आपका एकदम से यूनिफॉर्म ग्राफ, है ना बात सही। तो ये रही आपकी ग्राफ और ये था आपका काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम एक रिलेशन, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक छोटे से टॉपिक पर। फिलहाल आप क्या करेंगे, इस पर जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQ क्वेश्चन हैं वो सभी लगाएंगे।